कल्पना कीजिए, रात के ठीक 12:13 हो रहे हैं। आप एक सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे हैं। अचानक सामने से एक बूढ़ा आदमी आता है, आंखें लाल, शरीर पर सफेद धोती, बिल्कुल शांत। वो बिना देखे हुए बस एक वाक्य बोलता है, मत जाओ, शमशान का 13वां दरवाजा आज खुला है। और अगले ही पल वो बुजुर्ग हवा में घुल जाता है। आज की रूहानी फाइल में हम उस 13वें दरवाजे की सच्चाई खोलेंगे, जो जीवन और मृत्यु के बीच छुपा है। हजारों साल पुराना शमशान और उसका 13वां दरवाजा। भारत के एक पुराने नगर के बाहर एक सुनसान जगह थी, महाकाल शमशान। कहते हैं ये शमशान 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पूरे साल में बस एक रात थी जब इसे कोई पार नहीं करता, त्रयोदशी की रात। कथाओं में वर्णन है कि उस रात शमशान में एक अदृश्य दरवाजा खुलता है, जिसे लोग 13वां द्वार कहते हैं। ये दरवाजा वहां नहीं है जहां इंसान उसे ढूंढे। ये खुलता है उनकी मनः स्थिति में जो शमशान में प्रवेश करते हैं। कहते हैं अगर कोई उसे देख ले तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। हमारी कहानी का नायक है आरव, उम्र 28, शहर का एक बिल्डर, पैसों का भूखा, रिश्तों में ठंडा और स्वभाव से बेहद अहंकारी। उसका मानना था, जिंदगी पैसे से चलती है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता। लेकिन किस्मत उसे उस जगह लेकर जाने वाली थी जहां कर्म का हर कण बोलता है। पिता की मौत और शमशान का सफर। एक दिन अचानक आरव के पिता का निधन हो जाता है। रात में दाह संस्कार होता है। बारिश की हल्की बूंदें, धुआं और जलती लकड़ियों की कड़कड़ाहट सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना देती हैं। आरव के अंदर कोई भावना नहीं, उसकी आंखें सूखी थीं। बाकी लोग रो रहे थे, पर वो बैंक संबंधी कागजों की सोच में था। जब सब लोग लौटने लगे, पुजारी ने कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, आज त्रयोदशी है। पर आरव ने ये बात हंसी में उड़ा दी। 13वें दरवाजे का पहला संकेत। जब वो अकेला खड़ा था, आग धीरे धीरे शांत हो रही थी। अचानक हवा सन्नाटे में तेज हुई और धुएं का एक गुबार उसके सामने आकार लेने लगा। धुएं से निकलती एक आवाज, आरव। वो चौंक गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। फिर एक ठंडी हवा उसके कानों को छूते हुए बोली, तुमने कभी पीछे नहीं देखा, इसलिए आज तुम देखोगे। आरव घबराकर पीछे मुड़ा। दूर अंधेरे में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। ऊपर 13 लिखा था। दरवाजा खुलता है, समय का चक्र टूटता है। आरव डर के बावजूद दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे करीब गया, उसके आसपास की दुनिया धीमी होने लगी। पत्ते हवा में लटके हुए, कुत्तों की भौंक धीमी, आकाश स्थिर। दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। और फिर समय रुक गया। पहला दृश्य, जीवन का आईना। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा दर्पण उभर आया। उस दर्पण में उसके जीवन की हर घटना बिना एडिट, बिना फिल्टर दिखने लगी। जहां उसने अपनी मां को अपमानित किया, जहां उसने घटिया काम करके गरीब मजदूर का हक मारा, जहां उसने अपने छोटे भाई को धोखा दिया, जहां वो माता पिता को अकेला छोड़कर मौज करता रहा। हर दृश्य देख आरव की सांस रुकने लगी। उसने दर्पण तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण पर दरारें आईं और उन दरारों से आवाजें निकली, तुमने हमें तोड़ा, अब हम तुम्हें तोड़ेंगे। दूसरा दृश्य, परकाया वेदना। अचानक उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा। उसे उन मजदूरों की पीड़ा महसूस हुई जो गर्मियों में उसके लिए काम करते हुए दिनों भूखे रहे। उसे उस जानवर की चोट महसूस हुई जिसे उसने गाड़ी की रफ्तार दिखाते हुए कुचल दिया था। उसे पिता का दर्द महसूस हुआ, जिन्होंने आखिरी दिनों में उसे पुकारा पर वो नहीं आया। आरव चीखने लगा, ये सब क्या है? एक आवाज गूंजी, ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुम भूल गए, पर उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तीसरा दृश्य, 13वां निर्णय। अब अंधेरा गहरा हो गया। उसके सामने 2 रास्ते दिखाई दिए, एक उजाला, एक काला। उजाले की तरफ सफेद आकृतियां थीं, शांत, स्थिर, दिव्य।
काले रास्ते की तरफ विकृत आकृतियां, चीखती, कराहती, भयावह। एक विशाल स्वर उभरा, चुनो, पर याद रखो, रास्ता कर्म से तय होता है, इच्छा से नहीं। आरव भागकर उजाले की ओर जाना चाहता था, पर उसके कदम जकड़ गए और वो काले मार्ग की ओर खींचने लगा। वो चिल्लाया, मुझे मौका चाहिए, एक बार और। आवाज गूंजी, मौका तभी मिलता है जब एहसास हो, और तुम्हें एहसास हो चुका है। वापसी। द्वार बंद। अचानक तेज झटका हुआ। आरव की आंखें खुली। आरव शमशान के बीच लेटा हुआ था, चकित, थका, कांपता हुआ। चिता बुझ चुकी थी, रात खत्म होने को थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो उठा और घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा, भाई वसीयत की बातें कर रहे हैं, जैसा वो पहले करता था। पर इस बार उसे गुस्सा नहीं आया, उसे दर्द आया। वो रो पड़ा। सालों बाद पहली बार माँ के चरण छुए, भाई को गले लगाया। अब उसे समझ आ चुका था, पैसा साथ नहीं जाएगा, पर कर्म जाएंगे। दोस्तों, 13वां दरवाजा हर किसी को दिखाई नहीं देता। वो तभी खुलता है जब जीवन में किए गए कर्म भारी हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जब मृत्यु आएगी, हमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारे पास कितने बैंक बैलेंस थे। पूछा जाएगा, कितनी आत्माओं को तुमने दुखी किया और कितनी को राहत दी। जीवन एक यात्रा है, और 13वां दरवाजा हर किसी के लिए खुल सकता है, पर कभी भी। सच सच बताना, आपने कभी किसी आत्मा को दुखी किया है? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।